चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार के तहत झांसी में इंडी गठबंधन की विशाल जनसभा आयोजित हुई, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। नेताओं ने बारी बारी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा पर आरक्षण और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चौथे चरण के बाद हवा का रुख बदलने लगा है, भाजपा की विदाई तय है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, हमारे साथ जिनके समर्थन के लिए हम आप सब यहां पर इस पंडाल में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप जैन जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के हमारे हमीरपुर लोकसभा के प्रत्याशी अजय राजपूत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। बीजेपी गैंग को इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निवेश के नाम पर जीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर जीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो जीरो, और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए, 4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। मैंने आपसे क्या कहा कि सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए, 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी वाले भागेंगे। देखिए, इसलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है। क्या उनने लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा है। एक और उनका डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है, मोदी जी बार-बार हर मंच से पूछ रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दें। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, अब बात बड़ी हो गई है, आबादी के हिसाब से जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है, पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े, दलित, आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ आरक्षण